मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, खजूरों के इतवार की इबादत के साथ हम पाक हफ्ते की ख़ास इबादतों में दाखिल होते हैं। साल के 52 हफ्तों में से हम सिर्फ इसी हफ्ते को पाक कहते हैं, क्योंकि इस हफ्ते के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए सबसे अहम काम सर अंजाम दिए। इसलिए पाक हफ्ता हमारे लुतूरियाई साल का दिल है और हम इसे पाक कहते हैं क्योंकि इस हफ्ते की पाक लतूरिया के ज़रिए हम खुदावंद यीशु मसीह में अपनी नजात के तोहफे और फजल को मनाते हैं। खजूरों के इतवार के दिन यरूशलेम में इकट्ठे हुए लोगों के साथ मिलकर हम खुदावंद यीशु मसीह के बादशाह और अल मसीह होने का ऐलान करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जल्द ही होशाना का नारा इसे सलीब दे के नारे में बदल जाएगा, क्योंकि नजात दहिंदा को मसलूब करने के लिए कलवरी की पहाड़ी पर ले जाया जाएगा। लेकिन मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, हमने याद रखना है कि मौत खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करने में कोई फैसला कुन हैसियत नहीं रखती, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र उसकी लाजवाल मोहब्बत की एक दायमी यादगार के तौर पर हमारे सामने रहती है कि उसने मौत पर फतह पाई। इस पाक हफ्ते में खुदा बाप की अपने इकलौते बेटे से मोहब्बत उसे मुर्दों में से जिंदा होते देखती है, और पाशका का भेद इसी में छुपा है जो हमें उम्मीद और मसीह में नजात के लिए दावत देता है। पाक जुमेरात, जुमा और हफ्ता पाक हफ्ते के अहम तरीन दिन हैं और कलीसिया इब्तदा से ही इन्हें पाक तरीन दिनों के नाम से याद करती आई है। इन 3 दिनों में हम पाशकाई भेद यानी खुदावंद यीशु मसीह के दुख उठाने, मसलूब किए जाने और उसके मुर्दों में से जिंदा होने के भेद को मनाते हैं। और मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ों, हमने याद रखना है कि पाशकाई भेद ना सिर्फ मसीही ज़िंदगी बल्कि हर बशर की ज़िंदगी का भेद है कि हम मरते हैं ताकि मसीह में हमेशा की ज़िंदगी के लिए उठ खड़े हों। मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ों, हम अपनी सह रोज़ा इबादत का आगाज़ पाक जुमेरात से करते हैं और पाक जुमेरात को हम 3 अहम चीज़ों की यादगार मनाते हैं। सबसे पहले हम पाक यूखरिस्त की पहली अक़दस कुर्बानी यानी खुदावंद यीशु मसीह को अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाने की यादगार मनाते हैं। मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ों, हम अपनी सह रोज़ा इबादत का आगाज़ पाक जुमेरात से करते हैं और पाक जुमेरात को हम 3 अहम चीज़ों की यादगार मनाते हैं। सबसे पहले हम पाक यूखरिस्त की पहली अक़दस कुर्बानी यानी खुदावंद यीशु मसीह की अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाने की यादगार मनाते हैं। उसके बाद हम कहानत के साक्रामेंट की यादगार मनाते हैं कि खुदावंद खुदा इस दिन कहानत का साक्रामेंट मुकर्रर करता है, क्योंकि कहानत ही पाक यूखरिस्त की अक़दस कुर्बानी को दुआम बख्शती है और तौबा करने वाले गुनाहगारों के लिए खुदा की मुआफ़ी और फजल और तमाम दुनिया के लिए खुदा की नजात की खुशखबरी का वसीला बनती है। और तीसरे नंबर पर हम इस दिन खुदावंद यीशु मसीह के मोहब्बत के नए हुक्म की यादगार मनाते हैं। हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 13 बाब और 34वीं आयत में पढ़ते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात करते हुए उन्हें कहते हैं, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो, जैसा मैंने तुमको प्यार किया तुम भी ऐसा ही एक दूसरे को प्यार करो। मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ों, आज पाक जुमेरात के दिन हम याद करते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों की फसा को नए अहदनामे की फसा में तब्दील किया। दर हकीकत यहूदी रवायत के मुताबिक यहूदियों की ये फसा शुक्रगुजारी की 2 कदीम तकरीबात या त्यौहारों का एक मुश्तरका जश्न है, जिसका ताल्लुक आदम के 2 बेटों हाबिल और काइन की नस्लों से जोड़ा जाता है। रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि हाबिल की औलाद जो चरवाहे थे वो अपनी भेड़ों को मौसम सरमा की चरागाहों से मौसम गर्मा की चरागाहों की तरफ ले जाने से पहले खुदावंद के हुजूर एक बर्रा कुर्बान करते थे और उन्होंने इस तकरीब को पास ओवर का नाम दिया, यानी पास से गुजरना, बगैर छुए गुजरना। दूसरी तरफ काइन की औलाद जो किसान थे
वो फसल का एक जश्न मासूत मनाया करते थे, जिसमें वो खुदा के हजूर शुक्रगुजारी के तौर पर फतीरी रोटी नजर किया करते थे। मसीह खुदावंद मेरे अजीजों, अब बनी इसराइल की जो फसह है, जिसका जिक्र हम खुरूज की किताब के 12वें बाब में सुनते हैं और जिसे मनाने का हुक्म खुद खुदा ने दिया था, और जिसे तमाम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से अपने आबाओ अजदाद की मोजजाती तौर पर आज़ादी के लिए खुदा का शुक्र अदा करने के लिए सालाना मनाते हैं। हमें ये जानना है कि ये सब इन्हीं दो कदीम त्योहारों का मिलाप है, जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। पाक जुमेरात की शाम हम अपनी सहरोजा इबादत का आगाज खुदा यीशु मसीह की अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाने की यादगारी की इबादत के साथ करते हैं। इस तारीखी वाक़े से जब खुदा यीशु मसीह और उसके शागिर्दों ने फसह के खाने में खास शिरकत की, हमारे लिए उस तोहफे का आगाज होता है जिससे हमें नजात और खुदावंद का रहम और फजल हासिल होता है, यानी अक़दस यीशु ख्रिस्त का लाजवाल तोहफा जो हमारी जिंदगियों की रूहानी नशो नमा करता है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज की शाम खुदा यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने शागिर्दों के पांव धोए, जो खुदा यीशु मसीह की अपने शागिर्दों से बेहद प्यार और मोहब्बत की याद दहानी और इजहार है, और फिर उन्हें एक दूसरे के साथ ऐसा ही करने का हुक्म देता है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि खुदा का हमारे लिए ये बुलावा है कि जैसे वो खुद हमारा ख्याल रखता है, हम भी वैसे ही एक दूसरे का ख्याल रखें। और आज मसीह खुदावंद मेरे अजीजों, कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई मुश्किलात के पेश नज़र इस बुलावे को हमने गहरे तौर पर समझना और कबूल करना है, और अपने हमसाये की मोहब्बत से कभी गाफिल नहीं होना, बल्कि जितना भी हो सके और जिस भी वसीले से हो सके हमने उसकी मदद करनी है और उसका ख्याल रखना है। आज के दिन खुदा हमें अपने बदन और खून का तोहफा अता करते हैं, और इसी तोहफे के वसीले से हम रूहानियत में बढ़ते और मसीह में तकमील पाते हैं। मसीह खुदावंद मेरे अजीजों, खुदा ने अपने शागिर्दों को और उनमें हम सब को रोटी और मैं की सूरत में हमारी जानों की नजात के लिए अपना बदन और खून दिया, ताकि जब तक इस जमीन पर हम जिंदा हैं, हम कभी भी उसकी मौजूदगी की राहत और ताकत के बगैर ना रहें। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज के दिन खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धोते हैं, उन्हें अपना बदन और खून अता करते हैं, और फिर मंसूबा नजात की तकमील के लिए दुख उठाने और मसलूब होने के लिए निकल पड़ते हैं। आज का ये दिन और अंजील मुकद्दस का ये वाक़या मसीह खुदावंद मेरे अजीजों हमें चैलेंज करता है कि हम मसीह में और मसीह की तरह दूसरों के लिए नजात का बायस बने, कि हम मसीह खुदावंद की तरह बेलौस मोहब्बत करने वाले और दूसरों के हमदर्द बने, और सबसे बढ़कर हम खिदमत करने में मसीह खुदावंद की तरह हलीमी अपनाएं। हम भी दूसरों के पांव धोने वाले बने, क्योंकि वो हम सब से अपने जैसी हलीमी और आजसी चाहता है, और हमें दावत देता है, मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। आमीन। दोस्ती का पैगंबर,  'रेडियो वेरितास एशिया।